दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खूबसूरत दिखने के लिए हमें क्या करना होगा। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी सेक्टर में चले जाओ और आपके नाक बह रही है या आपके बड़े बड़े बाल हैं या आपके बड़े बड़े दांत हैं, और उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे। आपको कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। जहाँ पर भी लोग बैठे होंगे, अगर वहाँ पर भी आप घुस जाओगे, वहाँ पर भी लोग उठ के चल देंगे, अगर आपको भगा नहीं पाएंगे। तो ये समझने की कोशिश करिएगा, खूबसूरत दिखने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर 7 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और वो 7 स्टेप अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप अगर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हैं कि टीवी के तरीके से कलर हैं, तो आप वहाँ पर आपके अंदर निखार आ जाएगी और आप एक गुड लुक की तरीके से दिखने लगेंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे, जो आपने एक्टर्स को देखा होगा, जो हीरो हीरोइन हैं, मतलब ये जो एक्टर्स हैं प्रेजेंट टाइम में, या फिर जो सेलिब्रिटी हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कैसे गुड लुक दिखते हैं। अगर उन्हीं के आप कमरे पे चले जाते हो, उनके रूम पे आप चले जाते हो, और रूम पर जब वो दिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। लेकिन जब वहीं कहीं आप कहीं अच्छे से जाते हो, मतलब किसी फंक्शन में आते हैं, तब वो आपको इस तरीके के दिखते हैं ना। मतलब एक बहुत बढ़िया सा लुक उनका होता है। तो कैसे होता है, इनके लिए जो है कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके द्वारा वो गाइडलाइंस होती हैं, और ये जो है सेलिब्रिटी लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये खूबसूरत दिखते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग ये खूबसूरत दिखते हैं और इनके ये एनर्जेटिक रहते हैं। मतलब इनको बताया जाता है कि आपको अपनी एनर्जी को किस तरीके से बूस्ट अप करके रखना है, ताकि लोग आपकी एनर्जी से बूस्ट ना हो और वो खुद एनर्जेटिक हो जाएं। आपने बहुत सारे देखा होगा, और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा, कोई सेलिब्रिटी जो है गाड़ी से जा रहा है, बहुत उसका मतलब उसका चेहरा उतरा हुआ है, बहुत परेशान लग रहा है, लेकिन जब जो किसी स्टेज पे आते हैं तो बढ़िया से लुक, गुड लुक उनका होता है। तो क्या करते हैं, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे, जो सभी लोग करते हो और उसको ध्यान से करना होगा, चेहरे की सफाई। अच्छा, चेहरे की सफाई किस तरीके से होती है। चेहरे की सफाई आपको कम से कम दिन में 2 बार करनी है। ज़्यादा आपको चेहरे की सफाई नहीं करनी। ज़्यादा आप अगर चेहरे की सफाई करोगे तो आपकी स्किन जो है वो कट सकती है, और स्किन मतलब आप किसी भी अगर कॉस्टिक चीज़ का लगाते हो तो उस पर स्किन आपकी कट सकती है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं सफाई करनी, दिन में कम से कम 2 बार आपको सफाई करनी है, और उसको हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और थोड़ा ग्लो आएगा उसमें, है ना। फिर सेकंड नंबर पे आता है, भरपूर आपको पानी पीना है। अब इतना भी पानी नहीं पीना है कि आपको जो जितना आपका हाइड्रेट्स आपके शरीर में वो सारा निकल जाए, लेकिन आपको पानी पीना है, और लिमिटेड पानी पीना है जितनी आपकी बॉडी की आवश्यकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो हाइड्रेट्स रहना स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है ना। ये चीज़ हो जाती है, यानी जितना आप पानी पियोगे ना, उसी तरीके से आपके जो अंदर का फैट होगा या फिर कोई हानिकारक जो है एक्टिविटी होगी, वो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी और आप एक गुड लुक बन जाओगे, आपके चेहरे पे निखार रहेगा। जब आप पानी नहीं पीते हो तो शरीर में पानी की कमी की वजह से आपके झुर्रियाँ आ जाती है, आपको कमजोरी लगती है, आपको वीकनेस मजबूत रहती है, और जिसकी वजह से आपका इस तरीके का चेहरा दिखता है। लेकिन जब आप बढ़िया से काम करते हो तो आपका इस तरीके से चेहरा दिखता है ना। तो ये चीज़ आ जाती है, आपको जो भरपूर पानी पीना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है अच्छी नींद लेना है। ऐसा है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप दिन भर में जो है आपकी आंखें झपकती रहती हैं, आप कहते कुछ और हो, निकलता कुछ और है, समझता कोई कुछ और है। लेकिन आपको अपनी भरपूर नींद लेनी, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना है, और जिसकी वजह से आपका जो स्किन है, जो आपके जो है जो स्किन है वो आपकी रिफ्रेश हो जाती है। रिफ्रेश होने के बाद जो है वो गुड लुक दिखती है, और आप जो अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट हो पाते हो, बात कर पाते हो, समझ पाते हो। आपने ये देखा होगा, कोई कोई आदमी जब सो के उठता है तो उसका चेहरा अजीब होता है, लेकिन जब वो थोड़ा मुंह धुल लेता है और धुलने के बाद वो सामने आता है थोड़ा जो है ड्रेसिंग वुसिंग करके, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगने लगता है, और वही 1 घंटे के बाद उससे मिलो तो और भी अच्छा लगने लगता है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको नींद अच्छी लेना है, और जिससे कि आपकी स्किन जो है अच्छी लगेगी, ये चीज़ होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रात में सोना है, दिन में आपको कम सोना है, ये चीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है हल्का सा मेकअप या नो मेकअप लुक। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना मेकअप के अच्छे लगते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही अगर अपनी स्किन को ऐसा बनाते हो तब जाकर के आपको ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आप मेकअप कर रहे हो तो आपको मेकअप करना जरूरी पड़ेगा। हल्का मेकअप करना है, ज़्यादा मेकअप नहीं करना, ताकि लोगों को झलकने ना लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा काजल लगा लेना है, वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, हल्का सा लगाते हो तो इसमें आपका लुकिंग आ जाता है और सामने वालों को पता नहीं सकता। इसके बाद क्या होता है, आपको लिप बाम, लिप लाइनर, ये जो लेनर होता है ये लड़कियों के लिए, लेकिन लिप बाम जो है लड़के इसका यूज़ कर सकते हैं, या अच्छा होता है। या इसके बीबी क्रीम भी का आप यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होती है और काफ़ी अच्छी दिखती लगाने के बाद, है ना। तो हल्का सा आपको मेकअप करना है जिससे नेचुरली दिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है 1 क्विंटल पाउडर अपने ऊपर डाल रखा है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर
आपको यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्माइल व आत्मविश्वास। जब आपके फेस पे मुस्कुराहट रहती है तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक खिला रहता है। एक किसी संत ने भी कहा था कि जिसका चेहरा खिला होता है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और चेहरे पे और एक और स्लोगन एक वायरल हुआ था जो कहा था गया था कि अगर फोटो खींचने से, मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराते रहने से ज़िंदगी कितनी अच्छी बन सकती है। तो आपके फेस पे जो है स्माइल रहनी चाहिए, है ना। आपके फेस पे जब स्माइल रहेगी तब आप देखने में ज़्यादा अच्छे लगोगे, है ना। और आपका जो बॉडी है वो आत्मविश्वास से भरा होनी चाहिए। आत्मविश्वास से मतलब घर पे आप लड़के गए हो, दिमाग आपका वहाँ यानी कि उलझे उलझे हो, या फिर आप किसी दूसरे से मुलाकात करके आओ, उसने आपको कुछ कह दिया, उलझे उलझे हो, या आपके पास पैसे की शॉर्टेज है और आप उसमें उलझे उलझे हो। तो ये चीज़ होती है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी कि आपको अपने अंदर आप सेल्फ डिफेंस यानी खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब आपके पास खुद पे भरोसा होगा आपको तो आप 100% आप सफल हो सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आती है, ये आती है 6 नंबर पे, संतुलित आहार। संतुलित आहार अगर आप नहीं करोगे तो आप जवानी में बुढ़ापे की तरफ चले जाओगे, और बुढ़ापे से अगर संतुलित आहार करोगे तो फिर जवानी में आ सकते हो। ये चीज़ होती है। ज़्यादा आप फैटी चीज़ें खाते हो, बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा, ये फास्ट फूड वगैरह खाते हो तो आपका पेट निकल आता है, आप देखने में अच्छी नहीं लगती हो। बट अगर आप उसकी जगह पे संतुलित आहार लेते तो कितना कितना परसेंटेज आपको बॉडी में क्या क्या चीज़ें चाहिए तो आप 100% जो है एक ग्लोबली दिखते हो, बढ़िया दिखते हो। ये चीज़ हो जाती है। संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आपको घर का बना ही खाना खाना है, होटल्स का जो है नहीं खाना है, जिसमें तैलीय पदार्थ ज़्यादा पड़े होते हैं, मसाला ज़्यादा पड़ा होता है। तो इस वजह से आपको होटल्स को अवॉइड करना है और घर का खाना खाना है। संतुलित आहार खाना, कितना परसेंटेज आपको कैलोरी किस चीज़ में मिल रही है इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े जो भी एक्टर्स होते हैं, ये सारे लोग ऐसा ही करते हैं, अपने आप को चेक करवाते रहते हैं कि हमारे शरीर में कैलोरी वगैरह कितना बढ़ रहा है और किस तरीके से मैं उसको कंट्रोल करूं जिससे मैं गुड लुक दिखता रहूं। आपने देखा होगा जो भी मूवी निकल रहे हैं उनकी एज 50-55 साल की होती है, बट वो लोग मूवी बनाते हैं और उसमें एक्टिंग ऐसी करते हैं जैसे वो 18 से 20 साल के हों। क्या प्रॉब्लम्स होती है? प्रॉब्लम्स उनके कुछ भी नहीं होती, सारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और वहाँ पर उनकी सारी बॉडी के, उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड लुक दिखते हैं और ज़बरदस्त उनकी लुकिंग होती है और लोग उसे फॉलो करते हैं। यानी 50 ईयर्स के जो कोई भी सेलिब्रिटी हो उसे 18 से 20 साल की लड़की उसे लाइक करती है क्योंकि वो देखने में गुड लुक होते हैं ना, ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक सबसे जरूरी चीज़ है, ये बालों का आपने ध्यान रखना है। आप कितना भी अच्छे दिखते हो लेकिन आपके सर पे अगर बाल ही नहीं है तो आपको कैसे दिखोगे? यानी कि बाल, आप बहुत अच्छे हो लेकिन आपके बाल दाढ़ी सब सफ़ेद हो गया तो आप कैसे दिखोगे? ये चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बालों का अपने विशेष ध्यान रखना है। उसमें से जो है जो ऑयल है उसका विशेष ध्यान रखना है, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसमें कंघी करके रखना है, उसका सेटिंग करके रखना है, प्रॉपरली बढ़िया से सेटिंग करके रखना है ना, जिस तरीके से हो। ये चीज़ें बालों का आपको ध्यान रखना है विशेष तरीके से। जिसका आंवला वगैरह जो भी आते हैं, इसका जो बाल के लिए आपके उपयोगी हैं उसके लिए आपको जो है सेवन करना है। आपको हरी सौख सब्जियां खाना है। संतुलित आहार के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बालों के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ें का आपको यूज करना, हमेशा अपने बालों का ध्यान रखना है और सेटिंग बना करके रखना है। किस तरीके से आपको जो है कटवाना, ये भी ज़रूरी चीज़ है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है, ये भी ज़रूरी चीज़ है कि आप किस तरीके से। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको क्या अच्छा लगता है। जो अगर आपको अच्छा लगता है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी और मुस्कुराहट प्लस आपकी हेयर स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी और आपकी मुस्कुराहट और आपकी हेयर स्टाइल, अगर तीनों चीज़ें ये मिक्स हो जाती हैं तो आप गुड लुक बन जाते हो आसानी से। इसमें कोई भी कहने की बातें नहीं है। तो आशा करते हो सारी चीज़ें समझ में आएगी। कोई चीज़ समझ नहीं, कमेंट्स करो। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट्स करो। मिलता है आपको किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।